हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो नक्षत्रों के ऊपर चर्चा शुरू है उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज तीसरे नंबर का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ज्योतिष के अंदर नक्षत्रों के बिना कोई प्रिडिक्शन संभव नहीं है। एक राशि के अंदर होता है आपके 2.25 नक्षत्र, तो उस राशि के अंदर उन जो 2.25 नक्षत्र हैं उनकी पूरी की पूरी एनर्जी समाहित होती है। इसी कारण से कई बार हम देखते हैं कि दो व्यक्तियों की राशि समान होती है, पर उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उनकी स्किल और उनका व्यवहार, वो सब बड़े डिफरेंट होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि उनका नक्षत्र सेम नहीं होता। यानी कि मेष राशि के अंदर जैसे कृत्तिका नक्षत्र आता है, कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण होता है, भरणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों की एनर्जी मेष राशि के अंदर समाहित रहती है। तो हो सकता है एक व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के ही सारी क्वालिटीज़ ज़्यादातर पाई जाएंगी, और दूसरे का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो वो कृत्तिका नक्षत्र की एनर्जी के साथ पैदा हुआ है, इसलिए उसके अंदर वो सभी स्किल्स होंगी जो कृत्तिका नक्षत्र में है, ना कि वो बहुत ज़्यादा डिनोट कर पाएगा अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी के साथ। इसलिए ये सब अंतर पाया जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम नक्षत्रों के बारे में जानें और डीप में प्रिडिक्शन कर सकें, क्योंकि नक्षत्रों को जाने बिना हम डीप में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते केवल राशि को देखकर, क्योंकि राशि के अंदर बहुत सारी चीज़ों की एनर्जी फिर बाद में समा जाती है जब हम नक्षत्रों को उसमें इंक्लूड करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो नक्षत्र हैं वो 27 है ज्योतिष के अंदर। वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, पर हम ज्योतिष के अंदर केवल 27 नक्षत्रों को ही ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करते हैं, और जो 9 ग्रह हैं उन सभी को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। जो कृत्तिका नक्षत्र है वो सूर्य देव को प्रदान किया गया है। इस कारण इस नक्षत्र के अंदर दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता और जो डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, वो सब सूर्य देव के कारण इस नक्षत्र वालों के अंदर समाहित रहती हैं। और जो इसके जो डीटी बनाए गए हैं वो कार्तिक के भगवान हैं और अग्निदेव हैं। तो इस कारण इन लोगों के अंदर, जो कार्तिक के भगवान के अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उनके साथ जो स्टोरी जुड़ी हुई है, वो सभी इस नक्षत्र वालों के अंदर जुड़ी हुई होंगी। और इसी तरह जो अग्निदेव की क्वालिटीज़ हैं, उनके साथ जो स्टोरी जुड़ी हुई हैं, वो सब हम कृत्तिका नक्षत्र के डोमेन में प्राप्त करेंगे। जो कार्तिक के भगवान थे उनका जन्म ताड़कासुर राक्षस का वध करने के उद्देश्य से हुआ था, क्योंकि जो ताड़कासुर था उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मेरा वध केवल शंकर भगवान का पुत्र ही कर सकेगा। जब सभी राक्षसों ने स्वर्ग को अपने अधिकार में कर लिया तो देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने शिव भगवान से जो प्रार्थना की, उस समय कार्तिक के भगवान का जन्म हुआ और कार्तिक के भगवान का लालन पालन भी जो सप्त ऋषियों की पत्नियां थी, जिन्हें कृत्तिका कहा जाता है, उनके द्वारा हुआ था। उनके द्वारा ही इनको शिक्षा प्रदान की गई थी। इसलिए जिन लोगों का कृत्तिका नक्षत्र में जन्म होता है उनके साथ हो सकता है कि उनकी जन्म देने वाली माता और उनको पालने वाले जो माता होती है वो डिफरेंट हो सकता है कि उनका जन्म होने के बाद वो किसी अपने रिलेटिव के पास चले गए हों, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया हो सकता है, या सैरोगेट बेबी भी कृत्तिका नक्षत्र वाले हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में भी इनका जन्म हो सकता है, क्योंकि
कृत्तिका नक्षत्र की एनर्जी इसी टाइप की होती है। और कृत्तिका नक्षत्र के अंदर ये एक क्वालिटी होती है कि जब भी इनके सामने भय उत्पन्न होता है तो ये गुप्त रूप से अपनी शक्ति को संचित करते हैं और बाद में ये उस भय पर या अपने शत्रु पर आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो कार्तिक के भगवान थे वो गुप्त रूप से जो सप्त ऋषियों की पत्नियां थी उनके पास रहकर शिक्षा प्राप्त की और बाद में वो देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और राक्षसों की सेना को पराजित किया। तो इस तरह का पोटेंशियल भी इस नक्षत्र वालों के अंदर होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, इन लोगों के अंदर पहल करने की क्षमता होती है, कर्मठ होते हैं, क्रियाशील होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं। और ये जिस भी फील्ड में हो, चाहे शिक्षा का फील्ड हो, चाहे राजनीतिक फील्ड हो या कोई और किसी भी टाइप का आध्यात्मिक फील्ड हो, उन सभी क्षेत्रों के अंदर अग्रणी की भूमिका निभाते रहते हैं। ये कृत्तिका नक्षत्र के अंदर छिपा हुआ पोटेंशियल होता है। माइथोलॉजिकल स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने से ये भी पता चलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कार्तिकेय भगवान थे वो अपने गुरुओं को अलग अलग गुरुओं से अपना ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि ओम के जो 12 यूज होते हैं उन्होंने ब्रह्मा जी से सीखे थे और बाद में उन्होंने जो 22 लाख ओम के ही यूज शिव भगवान से सीखे थे और उसके बाद उन्होंने जो 12 करोड़ ओम के यूज स्वयं ही सीखे थे। इस तरह इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र वालों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास जाने का भी इस नक्षत्र के अंदर पोटेंशियल है। ये उसके अंदर इनको जाना पड़ सकता है। इस तरह की भी इसके अंदर एनर्जी होती है। अब हम अग्निदेव के बारे में बात करते हैं। अग्निदेव क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, साहस है और अग्निदेव का कार्य है एक चीज़ को दूसरे स्थान पर पहुंचाना। क्योंकि जो हम हवन के अंदर जो हविस डालते हैं वो सब अग्निदेव के माध्यम से ही विभिन्न देवताओं के पास पहुंचती है। इस तरह ये अग्निदेव यहाँ मैसेंजर का कार्य करते हैं। इसलिए ये कृत्तिका नक्षत्र वालों के अंदर ये एनर्जी है कि वो सही चीज़ को सही स्थान पर ये लोग पहुंचा सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी भी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। और अग्निदेव से ही जुड़ी हुई एक स्टोरी और है। उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि उन्होंने जो ऋषि पत्नियां थी उनको प्रपोज किया था, पर ऋषि पत्नियों ने उनके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था। और जो प्रजापति था उसकी पुत्री थी स्वाहा, उन्होंने अग्निदेव को प्रपोज किया था शादी के लिए, पर अग्निदेव ने उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था। तो एक तो इससे ये निकलता है कि जो कृत्तिका नक्षत्र है उसके अंदर प्रपोज करने की एक क्षमता है, वो इजीली किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं। और दूसरा ये इसके अंदर एनर्जी है कि जिसको आप प्रपोज करोगे वो आपको यस नहीं बोलेगा, ऐसा भी इसके अंदर पोटेंशियल छिपा हुआ है। ये प्रपोजल आपका शादी का भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर कृत्तिका नक्षत्र आपके 10th हाउस में आ जाए या 10th हाउस का लॉर्ड कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हो और या शनि देव जो प्रोफेशन से रिलेटेड ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, वो कृत्तिका नक्षत्र में आ जाए तो आप इजीली अपने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं। ऐसा इस नक्षत्र के अंदर पोटेंशियल छिपा हुआ होता है। और जो ये भी देखा गया है कि कृत्तिका नक्षत्र वालों के
कार्य के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा रोका टोकी या कोई बंधन लग सकता है, कोई रोड़ा अटका सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो अग्निदेव थे जब उन्होंने अग्नि लगाई खांडव वन में तो इंद्र ने वहाँ पर वर्षा करके उस अग्नि को रोक दिया। और अग्निदेव को तो अग्नि से ही अपना जो पोषण मिलता है वो अग्नि से ही मिलेगा, वो तो अपना भोजन अग्नि से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इन लोगों के जब ये ऐसा कोई कार्य करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से रोड़ा लगने की संभावना रहती है, क्योंकि इंद्र राजा है तो गवर्नमेंट या राजा की तरफ से इस तरह का रोड़ा लग सकता है। और इंद्र ने इसलिए रोड़ा लगाया, वहाँ पर बारिश इसलिए की क्योंकि जो इंद्र के मित्र तक्षक नाग थे वो उस वन के अंदर रहते थे। इस तरह की एनर्जी इस नक्षत्र के अंदर समाई हुई रहती है। और अब हम देखते हैं इसका वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अध्ययन ज्ञान विद्या से रिलेटेड नक्षत्र है, इसीलिए इसको ब्राह्मण वर्ण प्रदान किया गया है। और इसका जो गुण है वो रजोगुण दिया गया है इसको, जो कि शुक्र की राशि के अंदर कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण आने के कारण इसे रजो गुण प्रदान किया गया है। और जो गोत्र है ये अंगिरा ऋषि का गोत्र माना जाता है। कृत्तिका नक्षत्र के अंदर अब हम जानते हैं कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं। अग्नि से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कृत्तिका नक्षत्र से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन जैसे अग्निशमन में अगर कोई कार्य करना हो तो वो कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड है। और कोई सेना पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अधिकारी है तो वो उसका कृत्तिका नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है, यानी ये सब प्रोफेशन कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड होते हैं। वृद्धा आश्रम से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या कोई चाइल्ड केयरिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में है, वो सब कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड होंगे। इसी तरह जहाँ पर धारदार हथियार बनाए जा रहे हैं उस कारखानों का संबंध भी कृत्तिका नक्षत्र से होता है। कोई तीरंदाज है वो भी कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड कार्य है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्य है, कोई पढ़ाने का कार्य है, कोई टीचिंग का कार्य है, कोई टीचर का कार्य है, वो सब आपके कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड प्रोफेशन माने जाएंगे। और कोई वकील कोई जज हैं वो भी सब कृत्तिका नक्षत्र के प्रोफेशन में आएंगे। और शल्य चिकित्सा भी आपके कृत्तिका नक्षत्र के डोमेन का ही प्रोफेशन माना जाएगा। इसी तरह जो आग से रिलेटेड हैं जिनके अंदर धारदार हथियारों से कोई संबंध बन रहा है वो सभी प्रोफेशन कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड होते हैं। अब हम जानते हैं कृत्तिका नक्षत्र के अंदर क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र के अंदर विद्या से रिलेटेड कोई भी कार्य किया जा सकता है। और देखा गया है अगर जो कार्य किसी आप गवर्नमेंट के अधिकारी से मिलना चाह रहे हैं वो कई दिनों से पेंडिंग है, आप उससे मिल नहीं पा रहे, मतलब वो अधिकारी किसी काम में बिजी है, इसी कारण आपको अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप कृत्तिका नक्षत्र के अंदर उससे मिलने जाएंगे तो आपकी मुलाकात अवश्य ही उस अधिकारी से होगी, ऐसा देखा गया है। और कोई सार्वजनिक उत्सव से रिलेटेड कार्य और कूटनीति से रिलेटेड कार्य, कोई विश्राम से रिलेटेड कार्य इस समय जब कृत्तिका नक्षत्र के अंदर चंद्रमा हो उस समय नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के चरणों के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण होगा वो आएगा आपके मेष राशि के अंदर, जो कि 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला तक का होगा। और इसका नवमांश मेष राशि का होगा धनु नवमांसा। तो इन लोगों के अंदर जो भी इन डिग्रियों के मध्य कृत्तिका नक्षत्र में बच्चे पैदा होंगे वो बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, लीडर होंगे, शौर्यवान होंगे। लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि धनु राशि इन सब से रिलेट करती है, इसीलिए ये सब गुण उनके अंदर आएंगे। और उनका नामाक्षर होगा ए या आ। अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के सेकंड चरण की, जो कि आएगा आपके मकर नवमांसा के अंदर, पर ये आएगा वृषभ राशि के अंदर।
ये डिग्री होगी 3 डिग्री 20 कला से लेके 6 डिग्री 40 कला तक। जो भी चरण बनेगा वो कृत्तिका नक्षत्र का सेकंड चरण बनेगा। ये मकर नवमांसा के अंदर आएगा। तो इन व्यक्तियों के अंदर अगर इन डिग्रियों के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो वो आध्यात्मिक और दार्शनिक होने की बजाय उन लोगों के अंदर भौतिकवादी गुण कुछ ज़्यादा होंगे। वो थोड़े मेटेरियलिस्टिक टाइप के लोग होंगे। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। ये आएगा आपके कुंभ नवमांसा के अंदर और इसकी जो डिग्री होगी 6 डिग्री 40 कला से लेके 10 डिग्री के मध्य। ये भी वृषभ नवमांसा के अंदर, वृषभ राशि के अंदर आएगा और ये नवमांसा होगा आपका कुंभ नवमांसा हो सकती है। और इन लोगों के अंदर नीति धर्म कुट कुट कर भरा हुआ होगा। ये नीति को पालन करने के लिए अग्रसर होंगे, बहुत ज़्यादा सामाजिक होंगे, लोगों की सहायता करना, एनजीओ से जुड़ना, ये सब इन लोगों के डोमेन में आएंगे। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथा चरण इनका वृषभ राशि के अंदर आएगा पर इसका नवमांसा होगा मीन नवमांसा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा संवेदना होगी, दयालु होंगे, लोगों की सहायता करना इनको अच्छा लगेगा। ये सब इनके डोमेन में आएगा और इसकी डिग्री होगी आपके 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 कला के मध्य। ये वृषभ राशि के अंदर आएगा और इसका जो नाम अक्षर होगा वो छोटा ए और बड़ा ए वो सभी हो सकता है। ये रहा हमारा कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और नक्षत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।